हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। पाक फौज का सबसे बड़ा रैंक है, दूसरे जनरल हैं पाक फौज की तारीख में जिनको ये एजाज मिला है। फेडरल कैबिनेट इस मौके पर कहा कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत ही यकीनी तौर पर पाकिस्तान मार्का हक में तारीखी कामयाबी का हामिल ठहरा। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफ़वाज की जो जंगी हिकमत अमली है और काविशों को भरपूर तरीके से आह्वान किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को इस अजीम मार्का हक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीखी कामयाबी अदा की। डेफिनेटली वेल डिजर्व फ्रॉम 4 स्टार टू 5 स्टार। ये सदर अयूब के बाद फील्ड मार्शल जो है ना वो सेकंड बने। अब इसके ऊपर हमने बात करनी है, एक तो मुबारकबाद हमारी तरफ से भी बहुत बहुत फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, और उनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया गया। और उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट मेरा नहीं है बल्कि ये क्रेडिट उन्होंने आवाम को मुबारकबाद दी। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है उनके लिए भी, और मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर हमने बात भी करनी है और एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेनी है। इसी स्टेटमेंट थोड़ी सी लगती है फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ, यह एजाज़ पूरी कौम के नाम, अफवाज पाकिस्तान के नाम, शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर, वज़ीर आज़म और कैबिनेट के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। एजाज़ इनफरादी नहीं है बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए है। उन्होंने कौम का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को तरक्की पर मुबारकबाद पेश की और दुश्मन के जो मकरू अज़ाइम हैं उनको नाकाम बनाने पर उनके किरदार को सराहा भी। और फील्ड मार्शल के ओहदे की अगर बात करें तो ये दिफाए वतन के लिए खिदमात का एतराफ़ है जो सैयद आसिम मुनीर साहब के हिस्से में आया है। और यकीनी तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से निकला, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने खुद से कई गुना बड़ी फौज का मुकाबला किया और साथ साथ कौम का हौसला भी बुलंद रखा, मेरे ख्याल में इसके लिए, इन खिदमात के लिए कोई भी ओहदा, कोई भी एजाज कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। 25 करोड़ आवाम जो है ना, उनके दिल, उनके सीने जो है ना वो फख्र से और गुरूर से जो है ना हम कह सकते हैं कि चौड़े कर दिए उन्होंने। आपको याद है कि कुछ टाइम पहले ओवरसीज कन्वेंशन हुआ था, उसमें जो आर्मी चीफ अब जो फील्ड मार्शल हो चुके हैं उन्होंने एक बात की थी और उन्होंने एक अज़्म का इजहार किया था। उनका हमारे पास है, हमारे पास वो खिताब हमें आयशा याद हो ना हो, वो भारतीय मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से याद है। और इस सारी सूरत हाल से पहले भी भारतीय मीडिया ने उस खिताब को बहुत चलाया, चूंकि पर्टिकुलरली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देन जनरल एंड नाउ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बराह रास्त एड्रेस करके कहा था कि भारत की पूरी आर्मी अगर हमें किसी हवाले से नीचे नहीं लगा सकी, हमें नीचा नहीं दिखा सकी, तो 10-12-1500 लोग जो कि ये मिलिटेंट्स हैं BLA के, ये हमें नीचे दिखाएंगे। क्या कहा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही वाज वेरी क्लियर। उन्होंने बताया कि 2 कौमी नजरिया था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तकसीम आई थी, ये सेपरेशन आई थी, इंडिया से हम अलहदा हुए थे, हमने आज़ाद ये हासिल भी किया वतन और इसका दिफा करना भी जानते हैं। ही वाज वेरी क्लियर। उनकी क्लैरिटी देखकर जो है ना वो पता चलता था कि भाई ना तंग करें, ना बार बार कहा जा रहा था कि डोंट टेस्ट अस, बट दे टेस्ट अस, और उसके बाद नतीजा आपके साथ है। दूसरा ये कि कुरानिक वर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज इंडियन मीडिया ने उठाया कि व्हाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गिव्स द रेफरेंस फ्रॉम कुरान करीम।
तो कुरान करीम के अलावा हमारे पास तो ज़ाब्ता हयात कोई है नहीं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और अल्लाह की अजीम किताब कुरान करीम है जिससे हम रहनुमाई हासिल करते हैं, और हर दौर की किताबें रहती दुनिया तक है। तो मेरे ख्याल में एक मुसलमान की ज़िंदगी, एक मोमिन की ज़िंदगी इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। तो अगर किसी को खटकती है तो खटके, हमारी तो राह निजात भी यही है और हमारी गाइडलाइन भी यही है। खटकती क्यों है आखिर, क्या रीजन है? वो बर्दाश्त नहीं कर सकता दुश्मन हमें, और क्या हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त ये जो तरक्की मिली है ना, इसको बर्दाश्त करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट है, यू नो हिम। आप क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शख्सियत के हवाले से थोड़ा सा उनके करियर को भी डिस्कस करना था, तो हमने कहा एक ऐसी शख्सियत से बात करें जो इन सारे मामलात को समझती है, नहीं माइट हैव बीन इंटरेक्टेड विद हिम एज वेल, सो इसलिए हमने कहा जरा बिग साहब से बात करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पाक फौज का एजाज़ नहीं है, जनरल आसिम का एजाज़ नहीं है, ये हम पूरी कौम का एजाज़ है कि जिसकी बुनियाद पर आज हम एक ऐसी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश कर सकते हैं जिन्होंने करके दिखाया, परफॉर्म करके दिखाया दुनिया को और पाकिस्तानी कौम को। सबसे पहले जो फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया है, बीइंग 5 स्टार जनरल, क्या टेक है आपका? आप इसको कैसे देखते हैं बीइंग एन आर्मी ऑफिसर योरसेल्फ? देखें, जनरल आसिम मुनीर ने एक साबित कर दिया कि ही इज अ ट्रू लीडर, और जिस तरीके से उन्होंने इस मौके पे ये प्लान किया, एग्जीक्यूशन किया और फिर उसको खत्म किया। अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये कहा था कि अगर स्टार्ट तुम करोगे लड़ाई तो एंड हम करेंगे, और उन्होंने फजर की नमाज से स्टार्ट की और 8 घंटे में अपने से बहुत बड़े दुश्मन को बिल्कुल इस तरीके से चारों सामने चित किया, इतना गरूर मिट्टी में मिला दिया कि दुनिया में वो शक्ल दिखाने के लिए काबिल नहीं रहा। नंबर 2, इट्स नॉट ओनली दिस, उन्होंने नेशन बिल्डिंग के अंदर ना पाकिस्तानी कौम को आसमान की बुलंदियों में ले जाने के लिए बहुत काम किए। इट नॉट ओनली कि सिर्फ उन्होंने ये लड़ाई के अंदर इसमें पूरी कौम को यकजा किया, इकट्ठा किया, एक छतरी के नीचे लेके, एंड वी फॉट एज अ नेशन। लड़ाई हमेशा आप एज ए कौम लड़ते हैं, मुसल्लह पर अकेले लड़ाई नहीं लड़ते हैं। And he loved के पाकिस्तान की sovereignty. True. He actually proven it. अच्छा जल साहब, एक ब्रिगेडियर साहब, एक जो फौजी ऑफिसर है, मतलब being a young officer and then leading towards the 4 star 5 star ranks, ऐसी क्या चीज़ है जो एक सोल्जर को, एक ऑफिसर को मुनफरिद बनाती है बाकी ऑफिसर्स की निस्बत? और ख़ास तौर पे अगर हम फील्ड मार्शल आसिम की बात करें, इनके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स या टेक्निकली बेहतरियां उनके करियर में आपको नजर आती हैं जिन्होंने उनको यहां तक पहुंचाया? ये तो एक बड़ा इम्तिहान था और अचानक से आया, लेकिन ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ। तो ऐसा क्या था जिसने मुनफरिद किया फील्ड मार्शल आसिम को? देखें, यही क्वालिटी है कि उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनसे पाकिस्तान की मोहब्बत, मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत, उनकी कायदाना सलाहियत, उनकी फिजिकल फिटनेस, ईमानी जज्बा, ये जो चीजें हैं ना, ये फोर्स मल्टीप्लायर्स होती हैं। और साथ इमरान, सबसे बात ये देखें कि उन्होंने जिस तरीके से कौम को इकट्ठा किया और नेशन बिल्डिंग में आपके सामने इकोनॉमी रिवाइवल के अंदर क्या काम किए हैं। नो डाउट उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में क्या किया, माइन एंड मिनरल के अंदर $1 ट्रिलियन की वो इन्वेस्टमेंट अभी ला रहे। हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट, एक माइन मिनरल इन्वेस्टमेंट काउंसिल की देखा। फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा काम किया। ये चीजों को आपके सामने ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर जब उन्होंने एड्रेस किया तो इंडिया को कितनी तकलीफ हुई। उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दो नेशन की बात की, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात की। उन्होंने कहा कि अगर ये इंडिया की 13 लाख फौज हमें कुछ नहीं कर सकती तो ये मुट्ठी भर टेररिस्ट ये हमारा क्या कर लेंगे। ये तो इतनी बड़ी सुर्खी है कि सबसे ज्यादा पर्सनली अगर किसी शख्सियत को टारगेट किया गया, वो हमारी कोई सियासी शख्सियत नहीं थी, वो जनरल आसिम थे, जिनको इंडियन मीडिया में जाती तौर पे टारगेट किया गया बहुत सारी चीजों को लेकर। तो ये वाला जो उनका साउंड बाइट ऐसी। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी बातें डिसिप्लिन के हवाले से भी फिर पाक फौज के अंदर की गई जी, कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन पाकिस्तान आर्मी। इंडियन मीडिया ने ऐसा भी कहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वी ऑल नो कि जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ है, पूरी आर्मी उसको ऐसे फॉलो करती है कि जिस जानिब वो देखता है उस जानिब पूरी आर्मी देखती है। फोर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है जब एक उनका जो चीफ है, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज एन एग्जांपल, इसका क्या इम्पैक्ट आता है फोर्स के ऊपर? ट्रिकल डाउन करती है ये चीज। देखिए इमरान, आपने ये देखा कि इंडिया ने किस तरह उनके पीछे पड़े थे। यहाँ तक कह दिया इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, कि ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम कमांड। इमेजिन करें, दे आर ब्लडी इडियट्स। ऑनेस्टली मैं बताऊं,
और फिर उसके बाद अब उनमें सफ़े मातम मची हुई है। जब फील्ड मार्शल बने जनाब आसिम मुनीर, तो वहाँ सफ़े मातम है। वो जो जनरल बख्शी छलांगे मार रहे होते थे या नाब गुस्वानी को देख लें, मेजर गोरियार को देख लें, जिस तरीके से बोल रहे होते थे, आज उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। इंडिया पाकिस्तान की स्टेचर को जनरल आसिम मुनीर जो है वो आसमान की बुलंदियों में लेके चले गए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज उन्होंने ये भी प्रूव किया कि पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है, प्रोफेशनल और बैटल हार्डन आर्मी। और इंडिया की उनको बिल्कुल जमीन की पस्तियों में लेके चली गई है। इंडिया का मुंह कॉलेज पर हो गई। ये इम्पैक्ट जो है ये हमें इंडियन मीडिया में और इंडिया में तो नज़र आ रहा है। ये जो अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, ये जो एलिवेट किया गया है रैंक को आसिम मुनीर साहब की फोर्स के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर भी बात हो रही थी कि इसका मतलब क्या है या आगे क्या होगा ये तरक्की देने के बाद। नईम खालिद लोधी साहब जो हैं उनको मैं सुन रही थी, वो कहते कि एक नया वो भी हो सकता है, एक नई जगह भी बन सकती है एक 4 स्टार के लिए। थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कीजिएगा व्हाट नेक्स्ट। नहीं देखिए, एक तो उनकी 5 साल जो अभी 5 साल चीफ आर्मी स्टाफ का स्टे है, तो अभी तो उनके 2.5 साल हुए हैं। ही इज गोइंग टू स्टे फॉर 2.5 ईयर एज ए फील्ड मार्शल। और जाहिर है कि देखें, ये वो इंस्पायरिंग कमांड है। आप ये सोचें कि सियाचिन बर्फकोट पहाड़ियों पे जो हमारा सिपाही बैठा हुआ, जो अफसर बैठा हुआ, कश्मीर की पहाड़ी में बैठा हुआ है, प्लेन ऑफ पंजाब में बैठा हुआ है, या डेजर्ट पे बैठा हुआ है, उसको कितना ये अच्छा लग रहा होगा कि हमारा चीफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल बने, मींस के अपने ट्रुप्स उनकी कमांड पे कितना ट्रस्ट करते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग कि मोरल ऑफ ट्रुप्स और ट्रस्ट ऑन कमांडर जी है जो फौज में आपको कामयाबी दिलाती है। बिलीव मी, दिस इज द डिफरेंट। इंडिया ने ट्रू हमने 65-71 की जंगें तो विटनेस की नहीं है, हम तो थे नहीं उस वक्त, लेकिन इस जंग के अंदर कम से कम हमें इतना तजर्बा जरूर हुआ है कि जब आपका सिपाही सालार आपको फौज के बीच में या सरहदों के ऊपर मिलता है फौजी मशक़ें कराते हुए, वो भी उस वक्त जब दुश्मन बिल्कुल तैयार है अटैक करने के लिए, तो कौम का हौसला और हो जाता है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमारी मुसलमानों की तारीख भी रही है, स्टार्टिंग विद द स्टार्ट ऑफ इस्लाम अब तक जो है जितने भी बड़े सिपाही सालार आए हैं, सब ने ये जिम्मेदारी अगर ली है तो मुसलमान आगे बढ़े हैं, और अगर किसी ने नहीं ली तो नाकाम हुए। पाक फौज ने वक्त के साथ साथ खुद को एक जदीद आर्मी के तौर पर डेवलप किया है। वक्त के साथ साथ बहुत सारी इनोवेशंस आई हैं, बी इट्स पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी या फिर हमारी बर्री फौज। आने वाले वक्त में चूँकि जनरल आसिम स्टिल देयर, आप क्या देखते हैं, क्या तब्दीलियाँ, क्या इनोवेशंस देखते हैं जो आप एक्सपेक्ट करनी चाहिए कौम को वक्त के साथ, चूँकि वक्त की ज़रूरत तो है, दुश्मन बड़ा मक्कार है, बहुत पैसे लगा रहा है डिफेंस के ऊपर। भी साहब देखें, आप याद रखें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए फौज और आसमान की बुलंदियों पर जाएगी। ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एफिशिएंसी, इंडक्शन ऑफ न्यू वेपन एंड इक्विपमेंट, खासतौर पे आपके सामने अभी JF-35C जो है वो हम इंडिया के या चाइनीज से हम जहाज ले रहे हैं। उसके बाद उसमें आपने ये देखे कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइबर वॉरफेयर कहाँ पे गई। इंडिया के 70% आपके उनके जो ग्रिड थे सारे ऑफ हो गए, उनको सिस्टम ऑफ मिलिट्री में पैलेसिस हो गए। तो ऑनेस्टली दे वर ऑल फ्लैबरगास्टेड कि हमारे साथ हुआ क्या है। दैट्स व्हाई दे रन टू अमेरिका के पास गए कि खुदा के लिए बताएं पाकिस्तान ने कौन सी हमारे पर मिसाइलों की आफत कर दी है कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है जितना करें। अभी सब टाइम का मैं एक बहुत क्विक क्वेश्चन, कल जो हमारे मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आसिम साहब, उन्होंने कुछ इंतबाह किया इंडियन नेवी की कुछ हरकतों के हवाले से कि इंडियन नेवी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स कर रही है समंदर के अंदर जिससे लगता है कि वो किसी और मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं। आप एक इन्फॉर्म्ड ऑफिसर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा पाकिस्तान की क्या तैयारी है, इस हवाले से कुछ भी आप हमें बता पाएँ। देखें, इंडियन ने इनका एक जहाज कैरियर है विक्रत, इंडियन नेवल शिप, इन्होंने समुद्र में निकाला विक्रत, इन्होंने उसको निकाला था। जो ही हमने एंटी मिसाइल शिप एंटी मिसाइल लगाए जहाज के ऊपर, इमीडिएटली भाग के ये डॉक पे चले गए। उसके बाद वहीं बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। देख कैरन डो हमारे पास इनकी कई दफा इनके आप दोस्त को हमने आइडेंटिफाई किया है, चेक कर लिया है। आप दोस्त को अगर आप पिक कर लें तो दैट मीन इट इज श्योर किल, हमने फिर छोड़ दिया। इसलिए ये हम तीनों चीजों में वी आर मच अहेड। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को मैं आपको बता रहा हूँ, हमने फेज सेकंड
कि ऐसी तैयारी की हुई है कि खुदा ना खासा अगर इनमें से एडवेंचर करते हैं इनका इतना इकोनॉमिक लॉस होगा, इतना मिलिट्री लॉस होगा, ये जो अभी हुआ है ना इससे 10 टाइम ज्यादा होगा। साइलेंट गाइस को जो मौका नहीं मिला वो मौका फाइनली मिल ही जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि पावर डायनामिक्स भी क्या चेंज होंगे इस एलिवेशन के बाद रैंक के अंदर जो होगी, अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पाएं। फोर्सेस के अंदर भी पावर डायनामिक्स चेंज होंगी? नहीं, देखें बेसिकली ही रिमेन चीफ आर्मी स्टाफ, राइट, और उसके बाद ये 5 स्टार जनरल बन गया, मतलब पहले 4 स्टार थे, अभी इनके 1 स्टार और लग जाएगा। दैट इज द रेयर जो है ये इनकी एक इंस्ट्रक्शन है, 4 to 5 स्टार हो जाएंगे। सेकंड हो सकता है कि इसके बाद नया एक ओहदा और बना दिया जाए, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, जिसमें तमाम सर्विसेज होती हैं, या ये जो जॉइंट चीफ स्टाफ है इनका ऐसा चेंज कर दिया जाए कि इनकी जगह पे फील्ड मार्शल आ जाएं, जो तीनों सर्विसेज जो एक्चुअली कमांड करें। अभी तो चीफ ऑफ जॉइंट चीफ स्टाफ है ना, वो सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर है। राइट बीर साहब, इन एनी सिनेरियो सर आई थिंक it's a well deserved development और मेरे ख्याल में he really deserved it, he earned it actually. Thank you very much sir, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। हम डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। वंस अगेन हम इस उम्मीद के साथ कि ऐसी कोई जारियत दोबारा से दुश्मन मुसल्लत ना करे, और अगर करेगा तो he knows the consequences and क्या circumstances हो सकते हैं उसके। Definitely.